जय हिंद दोस्तों। लोन की ईएमआई ना देने पर होगी 7 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन की ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, लोन की किस्तें पे नहीं कर रहे हो, तो आपको भी हो सकती है 7 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ और ये क्या चीज़ है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी चीज़ नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, क्लाइंट वो आज ही बने हमारे, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका हमें एक कॉल आया, ठीक है, कि सर मेरे को तो बहुत दिक्कत हो गई है, मेरा जो है अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, ठीक है। मुझे दरअसल अभी अभी अरेस्ट वारंट मिला है और मैं बहुत परेशान हूँ। आधे घंटे में पीसीआर मेरे घर के बाहर आने वाली है और मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं क्या करूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, अभी यहाँ पर लोग आएंगे मेरी बेइज्जती करेंगे, पुलिस वाले आएंगे। तो मैंने उनकी बात सुनी और उन्हें समझ गया मैं कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, और फिर मैंने उन्हें उसका उपाय दिया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसके अंदर झूठ भरा हुआ है, जो ये बात है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार इस आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा हो, चाहे कोई लोन वाला आपको परेशान कर रहा हो, चाहे आपको कोई नोटिस आ रहा है आर्बिट्रेशन का, को सरफेसी एक्ट का, या फिर डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, हम आपकी हर एक परेशानी दूर करवा के देंगे आपको। ऑन कॉल के माध्यम से हम आपकी सारी टेंशन दूर कर देंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि जब उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बताई तो मैंने उन पर बोला कि शांत रहिए, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। लोन के मैटर्स में किसी भी प्रकार की कोई जेल का प्रावधान नहीं है। लोन्स के मैटर में किसी भी प्रकार का कोई भी जेल का प्रावधान नहीं है, आज एक कॉपी में लिख के रख लो, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरे तो नाम पे अरेस्ट वारंट आ चुका है, मैं क्या करूं बताओ। मैं कहा जी भेजिए वारंट। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वो फॉरवर्ड करा। जब मैंने उसे देखा तो वो एक कुछ नहीं था, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर जिसपे नाम तक नहीं लिखा हुआ है उनका, लिखा हुआ कि अरेस्ट वारंट आपके ऊपर 420 लग चुकी है, 405 लग चुकी है, 416 लग चुकी है, ठीक है। मैं क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपरली फेक है। देखिए जो भी आपको नोटिस आते हैं ना, पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि जो भी आपको नोटिस आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आपके घर पे, ठीक है, 99% नोटिस फेक है मेरे भाई, ठीक है। 99% नोटिस डिमांड नोटिस है या फिर कोई फेक नोटिस है, ठीक है। तो उनसे आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनसे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात कि लोन के मैटर में किसी प्रकार की कोई जेल होती है, तो जो मेरा आंसर है इसे एक पेपर पे लिख लीजिए। ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय सरकार में, भारतीय लॉ में, भारतीय न्याय संहिता में, आईपीसी में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। आप लोन कितना भी ले सकते हो, आप पे कर रहे हो नहीं के पे कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, बैंक की प्रॉब्लम है। इसमें पुलिस का, कोर्ट का कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इसमें कोई दिक्कत भी होती है तो सिविल का मैटर है, उसमें सिविल में जो कोर्ट केस होता है वो 30 साल चलता है, उसमें कोई वो नहीं होगा आपको, उसमें भी आपको कोई जेल का प्रावधान नहीं होगा मेरे भाई। जो ये रिकवरी वाले आपको डरा रहे हैं कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, आपको 8 साल की जेल हो जाएगी, उस पर लिखा है 7 साल की जेल। मैं कहा ये आपको बताया किसने, नोटिस पे तो इतनी सब चीजें लिखी नहीं है, ये क्या है, ये फेक है ये तो कह रहे नहीं सर मुझे तो थाने से भी कॉल आया था। मैं कहा थाने से कॉल आया, कौन से थाने से कॉल आया है, नहीं है। तो दरअसल हुआ ये था कि जो उनका एड्रेस था उसका उन्होंने पिन कोड निकाल लिया, पिन कोड से थाना निकाल लिया। तो वहां के थाना बन के कोई 54 छाप 10वीं फेल, वहीं से कि मैं एसआई बात कर रहा हूं। मैं क्या एसआई की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो बंदा एसआई की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा कि एसआई होता क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई ये तक नहीं पता कि उन लोगों को कि एसआई की फुल फॉर्म क्या है, एसएचओ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऐसा एसएचओ को बोलेंगे कि सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, अरे मेरे भाई एसएचओ की मीनिंग अलग है, ठीक है। तो ऐसे रिकवरी एजेंट को जो एक ही टेबल पे बैठ के कभी एडवोकेट बन के, कभी पुलिस वाला बन के, कभी एसएचओ बन के, कभी एसआई बन के, ठीक है, आपको फोन करके डरा रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है? ये कुछ नहीं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, आपका मानसिक तनाव खराब करना चाहते हैं, आपको मानसिक तनाव में डालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। दरअसल लोन के मैटर में किसी भी प्रकार की कोई भी जेल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये आपका क्या कर सकते हैं, आपको कॉल करेंगे, आपने कॉल उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया कोई बात नहीं, विजिट करेंगे, विजिट 5 मिनट में खत्म हो जाती है। आईडी देखिए, ऑथराइजेशन लेटर देखिए, नहीं दिखा रहे बात ही मत करिए, कोई जरूरी नहीं है बात करना। क्या कौन कह रहा बात करने को आपको,
मेरे भाई जब आईडी पूछोगे, जब उन पर ऑथराइजेशन लेटर पूछोगे, तभी तो बात करोगे, वैसे तो बात करोगे नहीं ना। पता नहीं कौन चोर है, कौन उचक्का है, वो कौन रेपिस्ट है। अरे मर्डर हो क्या पता, कहीं से मर्डर करके आओ, तुम पे बात करने आ गए हो। डिटेल का क्या, डिटेल तो ये लोग किसी को भी दे देते हैं, समझ रहे हो। डिटेल तो मेरे भाई ये किसी को भी दे देते हैं, तो उसकी चिंता मत लीजिए, किसी भी थर्ड पार्टी को आपकी डिटेल दे देते हैं। तो अगर इन चीजों से अगर आप डरने लगे, इन चीजों से आप अपना मानसिक संतुलन खराब करने लगे, अब ये सोच के देखिए वो सब्सक्राइबर कितना ही परेशान होगा। उसने मुझे 1 मिनट के अंदर 10 बार फोन करा था, 1 मिनट के अंदर 10 बार फोन करा था। जब मैंने उन्हें ये सब चीजें बताई, जब मैंने उन्हें सर्विस के बारे में बताया, तब उन्होंने सर्विस भी ले आगे चल गई हमारी। तो वो अब टेंशन फ्री है, अब उन्हें दिक्कत नहीं है कोई। तो ये भी जो भी आपको पुलिस बन के, एडवोकेट बन के, जज बन के फोन करते हैं, बोलते हैं कि आपका केस लग गया है, मुझे आपका नोटिस रिसीव करवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताइए, है नहीं है। आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाएगा, लीगल फाइल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। अरे हो जाने दो यार, क्या कर लेंगे ज्यादा। लीगल का मतलब इनका समझ तो क्या होता है, डिमांड नोटिस। जो ये लीगल बोलते हैं वो डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस नहीं भेजेंगे, ज्यादा क्या भेजेंगे, आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया कर देंगे, ठीक है। उस प्रक्रिया के ऑब्जेक्शन लिखवा लीजिए, हम पे लिखवा लीजिए, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज कर दीजिए, हम लिख देंगे आपकी प्रक्रिया। सेम डे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, सेम डे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद केस करने में इनको सालों लग जाएंगे, समझ रहे हो। उतने में आपका लोन सेटल भी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी डरे घबराए बिल्कुल भी मत। ये मत सोचिए कि मैंने लोन पे नहीं कर रहा मेरे को जेल हो जाएगी। अरे किसी रिकवरी एजेंट ने लोन दिया है क्या आपको। ये जो आप पे बोलते हैं कि आपकी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप भर नहीं पा रहे हो। अरे औकात थी तभी तो लोन मिला आपको मेरे भाई, औकात थी तभी तो लोन मिला है आपको। अगर औकात नहीं होती तो लोन नहीं मिलता। ये जो रिकवरी एजेंट है, चौन्नी छाप है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, सॉरी फॉर द डिस्टेंस, जो 10वीं फेल है वो, उनको लोन कोई भी नहीं देता, क्योंकि पता है ये साले नहीं भर पाएंगे। सबसे ज्यादा तो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना लोन में, वो भी रिकवरी एजेंट ही होते हैं, खुद लोन लिखवाते हैं, खुद सेटलमेंट करवाते हैं साले, समझ रहे हो। इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, ठीक है। मेरी थोड़ी आवाज खराब है, इस वजह से आज थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज थोड़ी वैसी आ रही होगी, आप लोग माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग लीगल प्रोसीडिंग से आपका ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद भी अगर आपको डर लगता है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हमसे बात करिए, हमसे जुड़िए। अरे मेरे भाई डरने घबराने की आज से जरूरत नहीं है। हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर होने के बाद भी अगर तुम डरोगे तो क्या जरूरी है। तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं भाई, हर चीज तुम्हारा। तुम्हें अगर कुछ पूछना है मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, तुम्हें अगर कुछ जानना है मुझसे जान सकते हो, तुम्हें अगर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, बताओ। अगर हमारे सब्सक्राइबर, देखो डर निकालना है अपना, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, अपना डर निकालो और कुछ मत करो। अगर एक बार आपका डर निकल गया, ये लोग आपको तब तक ही परेशान कर सकते हैं जब तक आप परेशान हो रहे हो, जब तक आप डर रहे हो। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब कुछ भी नहीं कर सकते तो डरने वाली बात क्या है, घबराने वाली बात क्या है, समझ रहे हो। इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। आज के बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा हूं आपके लिए, अभी मैं देख रहा हूं आपको, अभी आप हमारे वीडियो देखिए, हमारे वीडियो से जानिए। इस चैनल के ऊपर लोन से ए टू जेड वीडियो बने हुए हैं, ईसीएस बाउंस, चेक बाउंस, आर्बिट्रेशन, डिमांड नोटिस, सबके ऊपर वीडियो बना रखा है कि किसके लिए क्या करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है, कोई भी पुलिस एडवोकेट बन के परेशान आपको नहीं कर सकता। अगर आपको तब भी परेशान कर रहा है, इनकी कंप्लेंट करिए, पहले बैंक को करिए, उसके बाद 30 दिन के बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में करिए कंप्लेंट। आरबीआई में जब आप कंप्लेंट कर देते हो तो बैंकर भी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा आपके सामने कि सर प्लीज माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगी ये चीज। कॉल पे अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कुछ कर रहा है, कंप्लेंट करिए उनकी। कंप्लेंट करेंगे तभी शांत होंगे ये लोग। आप और मेरे आप जैसे लोग जो भी होते हैं, आम लोग, ठीक है, आम लोगों को मैं कहूंगा, आम लोग यही चीज से तो कतरा जाता है, इस चीज से तो पीछा मात खा जाता है कि मेरे भाई कंप्लेंट नहीं करते आप लोग। कंप्लेंट करोगे, जिस दिन से आप कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों की 12 बज जाएंगे। इन लोगों के, ये लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि भाई साहब माफ कर दीजिए प्लीज, हम पे ये गलती हो गई, हम पे ये हो गया, सॉरी। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, ऐसा कुछ भी आप सबके साथ नहीं होने वाला।
फिर चाहे आपका लोन सिक्योर हो, अनसिक्योर हो या फिर कुछ भी लोन हो। ज़्यादातर लोन अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन ही होता है। सारे लोन अनसिक्योर में आते हैं या फिर सिक्योर में आते हैं, और कोई लोन नहीं होता है, ठीक है। फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, मोडरेज लोन हो या फिर कुछ भी। तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम बैठे हुए यार आपके लिए, यहाँ पर मेरा नंबर हो, मुझे मैसेज करिए। मैं 10 बार कहता हूँ, मुझे मैसेज करिए, हम पे बात करिए, हम पे टेंशन फ्री हुई। उसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हो आप, आपको कोई परेशानी हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे यहाँ पर मैसेज करिए। आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई भी नोटिस आ जाए, कोई भी आपको परेशान कर रहा हो, हम बैठे हुए हैं, हम ठीक करवा के देंगे आपको ये, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।